मेरा नाम ज़ियाउद्दीन सिद्दीकी है। हम लोग आज यहाँ पर केस के सिलसिले में जमा हुए थे। सबको निर्दोष कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है। हम लोग दिसंबर 2001 में राजशाही हॉल के अंदर जमा हुए थे एक सेमिनार में। ऑल इंडिया माइनॉरिटी एजुकेशन बोर्ड का एक सेमिनार था जिसमें सब लोग जमा हुए थे, लेकिन पुलिस ने सबको 28 और 27 के बीच वाली रात को अरेस्ट किया और ये बताया कि ये सिमी के लोग हैं और ये अनलॉफुल असेंबली कर रहे हैं और इनका प्लान कुछ और है। इस तरह से अरेस्ट किया था और तकरीबन 1 साल के करीब जेल में रहे। लेकिन ये प्रोसेस 20 साल तक चलने के बाद आज जो एंड को पहुंचा है, तो हम इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। दूसरी बात यह है कि इसके बाद हम एक दूसरा क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं सिस्टम पे। जो सिस्टम जिन्होंने कंप्लेन की थी वही हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे। लीगली कैसे सही है हमें नहीं मालूम, लेकिन सिस्टम ने जो है उनको ये पावर दिया है। दूसरा, सिस्टम ने 20 साल हमारे ख़राब किए हैं। ये सिस्टम ने 20 साल हमारे कैसे ख़राब किए? हमारी बीवी बच्चे, हमारे कारोबार, हमारे जॉब्स, इतनी प्रॉब्लम्स जो फेस करनी पड़ी। कितने लोगों को जॉबलेस होना पड़ा, कितनों के कारोबार ख़राब हुए, 1-1 साल तक जेल में रहना पड़ा, हर महीने यहाँ आकर हज़ारों रुपया खर्च करना पड़ा, वकीलों की फ़ीस, ये सारे मामला। तो एक आदमी जो हैंड टू माउथ हो, ये कैसे अफोर्ड कर सकता है? तो ये जो प्रॉब्लम्स है इसको कंपनसेट कौन करेगा? हम ये क्वेश्चन पुटअप करना चाहते हैं कि अगर सिस्टम बेगुनाहों को इस तरह 20-20 साल रगड़ कर अगर जस्टिस देता भी है तो उसके जो लॉसेस है उसको कैसे कंपनसेट किया जा सकता है। हमारा कहना यह है कि आइंदा ऐसे वो लोग जो कि बेकसूर हों उनको सताया ना जाए और उनके लिए कोई ऐसे मसाइल पैदा ना किए जाएं कि वो जो है हैंड टू माउथ होने के बावजूद 20-20 साल तक ऐसे केसेस में रगड़ा लेते रहें। हमारा मानना ये है। सेशंस और हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आज रोज सूरत के एक खूब बड़े केस, महत्व के केस के अंदर सूरत की चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्री दवे साहब ने एक जजमेंट दिया। उसकी फैक्ट्स ऐसी थी कि 2001 में एक 8वां लाइन्स पुलिस इंस्पेक्टर जो थे पंचोली साहब, उनकी एफआईआर के बेस पे सूरत के राष्ट्रीय थिएटर में से करीब 124 आदमियों को गिरफ्तार किया गया था और उनके विरुद्ध में ये चार्जेस लगाए गए थे चार्जशीट करने के बाद कि वो लोग बेंच सिमी संस्था के मतलब मेंबर से अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करने के लिए वो लोग गैदर्ड हुए थे और उनके इरादे एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने का था। वो सब एलिगेशन होते हुए करने के बाद चार्जशीट की थी। करीब तभी सभी आरोपी 127 आरोपी लगभग 1 साल जेल में रहे थे। उसके बाद नामदार हाईकोर्ट से उन लोगों को रिहा किया गया था और वो केस आज चलने के बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब जो ट्रायल कोर्ट के दवे साहब, उन्होंने ये हेल्ड किया कि कोई भी आरोपी 124-27 में कोई भी कलम 10 के मुताबिक सिमी का मेंबर नहीं था। सिमी का मेंबर था ऐसा कोई प्रूव नहीं हुआ। उन्होंने कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की है ऐसा भी कोई प्रूफ नहीं है। उनके विरुद्ध कोई भी एविडेंस आया नहीं है। और दूसरा के सेक्शन 17 के नीचे, यूएपीए की सेक्शन 17 के नीचे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के सैंक्शन देनी चाहिए प्रोसिक्यूशन की, वो वैलिड सैंक्शन नहीं थी। और सब तमाम वो पुरावे और वो दस्तावेज देखने के बाद आज ट्रायल जज ने सभी 127 आरोपियों को रिहा कर दिया है, उनको निर्दोष जाहिर कर दिया।